इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह परिसर के लिए एएसआई सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी। इस फैसले के साथ ही हिंदू पक्ष की उम्मीदें बढ़ गईं। हालांकि कोर्ट के इस फैसले से मथुरा का मामला भी काशी की ज्ञानवापी मस्जिद पर दिए गए फैसले की श्रेणी में आ गया है, लेकिन अभी उस स्तर पर पहुंचने के लिए वक्त लगेगा। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में वैभव उतरा, अब काशी के बाद मथुरा। आपने बिल्कुल सही सुना। अयोध्या में एक लंबे विवाद के बाद रामलला विराजमान पर कोर्ट की मुहर लगी और अब उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया गया है, जो एक तरह से हिंदू पक्ष की भावना के अनुकूल है। और अब इस मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। इस फैसले ने हिंदुओं के 3 बड़े विवादित केंद्रों के लिए भी भविष्य के द्वार खोल दिए, जिसका असर ये हुआ है कि बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए एक बड़ा आदेश कोर्ट से जारी हुआ। यह आदेश था ज्ञानवापी मस्जिद के प्रांगण में एएसआई का सर्वे। हालांकि एएसआई का ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे अभी भी जारी है, जिससे हिंदू पक्ष की उम्मीदों को और ज्यादा बल मिल रहा है। लेकिन जो बाकी था वो मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद है। इसलिए हिंदू पक्ष ने इस विवाद को भी सुलझाने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की और अब कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसने हिंदू पक्ष की उम्मीद और ज्यादा बढ़ा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी मिल गई है। एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग भी हाईकोर्ट ने स्वीकार की है। हालांकि एएसआई सर्वे कब से शुरू होगा यह अभी तय नहीं किया गया है। अलबत्ता इस सर्वे की पूरी रूपरेखा 18 दिसंबर को तय कर ली जाएगी। यानी ठीक वैसा ही सर्वे, वैसी ही टीम और वैसे ही जांचकर्ता अब मथुरा की ईदगाह मस्जिद के परिसर में सर्वे करेंगे, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कर रहे हैं। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडेलिटीज तय की जाएंगी। इससे संबंधित कुछ तथ्य वकील विष्णु शंकर जैन ने अपने आवेदन के साथ कोर्ट में प्रस्तुत किए थे। याचिका में कमलकार स्तंभ, शेषनाग की आकृति, स्तंभों के निचले भाग में हिंदुओं के धार्मिक प्रतीक होने का भी दावा है। इसलिए मुमकिन है कि न्याय के लिए सच सामने लाने का फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया हो। जो सनातनी बार बार कई सालों से कहते चले आ रहे हैं कि ये काशी विश्वनाथ की है, वो सत्य हुआ कि नहीं? वो झूठ तो नहीं था ना। मैं आज पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं कि वही सारा सत्य हमें भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में उस ईदगाह में देखने को मिलेगा। मुझे तो ये भी बताया गया है कि उनको मिटाने का भी प्रयास लोग कर रहे हैं, पर वो मिटा भी नहीं सकते, इतने तथ्य मौजूद हैं। तो हम लोगों को ये पहला चरण है और मुस्कुराने की बारी बहुत नजदीक है। हालांकि इस फैसले के पीछे सिर्फ हिंदू पक्ष के चिन्हों का संकलन ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मुगल शासकों के काल में लिखी गई किताबों में भी मथुरा के मंदिर का इतिहास दर्ज है। हालांकि इस संबंध में अभी सुनवाई जारी है, जिसमें कई लेखों से भी कोर्ट को श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद सुलझाने में मदद मिलने वाली है। इस सर्वे से यह साबित होना संभव होगा कि यह ईदगाह एक मंदिर के ध्वंसावशेषों पर बनाई गई है और इस स्थान का मूल चरित्र अभी भी मंदिर का ही है। हम हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर जो सर्वे को लेकर आज कोर्ट ने फैसला दिया है, मुझको लगता है पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की अयोध्या में भव्य दिव्य नव मंदिर निर्माण कार्य तो चल ही रहा है, लेकिन आज कोर्ट का फैसला बहुत सुंदर है, बहुत सराहनीय है, जिससे मुझको लगता है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर निर्माण भी अब संभव हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि हिंदू पक्ष को अयोध्या जैसे फैसले की उम्मीद है, लेकिन फैसला कोर्ट पर निर्भर है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर हिंदू पक्ष चाहता है कि न्याय के लिए सच सामने आए और सच सामने आने के लिए सर्वे कराया जाए, जो प्रक्रिया में है, ठीक काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह।